नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु सा णवियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसहावं वोच्छामि नियमसारं केवलीसुधकेवलीभणिदम्। आचार्य कुंद कुंद के द्वारा विरचित नियमसार ग्रंथ की 47 नंबर की गाथा शुद्ध भाव अधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत। इस गाथा के माध्यम से उस कारण को तलाशने की हम सभी कोशिश कर रहे हैं जो कि उन कार्यों की मूल वजह है जिनकी पूजा भक्ति हम यहाँ पर करते हैं, कर रहे हैं, की जाती है। अष्टकर्म का दहन हम सबके भी हो, इसलिए जिन्होंने अष्टकर्म का दहन किया है ऐसे सिद्धों का यहाँ हम स्मरण कर रहे हैं कर्म दहन विधान के माध्यम से। और अभी ये लगातार जो हम नाम कर्म की प्रकृतियां पढ़ रहे थे, इन नाम कर्मों की संरचना से निर्मित ये शरीर और शरीर के साथ साथ मिलने वाले बाह्य संयोग, बाह्य वैभव, जिन्हें भी नौ कर्म ऐसा कह दिया जाता है। वास्तव में तो 9 कर्म शरीर को ही कहा जाता है जब इसको गंभीरता से हम विचार करते हैं, लेकिन जो देश, स्त्री, पुत्र, गांव, नगर ये सब मिलते हैं ना, ये तो उपचार से 9 कर्म कहने में आते हैं, क्योंकि ये शरीर रूपी 9 कर्म के कारण मतलब इसको अनुकूल प्रतिकूल बनाने में कारण बनते हैं, इसलिए उपचार से इन्हें भी 9 कर्म कह दिया जाता है। 9 कर्म की तो इतनी ही परिभाषा है, कारमाण वर्गणा के अलावा के बाकी शरीर वो 9 कर्म कहलाते हैं, है ना। एक तो कर्म शरीर हो गया कारमाण वर्गणा, और बाकी के 4 शरीर कौन से हो जाते हैं? 9 कर्म। तो 9 कर्म का मूल कारण वो शरीर ही होता है। लेकिन जो शरीर के एकत्व से ही बाहर के एकत्व हमारे सब जुड़ते हैं। जब हम इन 8 कर्मों के दहन की बात करते हैं, जिनमें 4 घातियां हैं, 4 अघातियां हैं, तो हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमारे बड़े दादा एक बात कहा करते थे, बड़े दादा मतलब डॉक्टर पंडित रतन चंद जी भारेले साहब, कि ना शकल मेरा स्वरूप है और ना अकल मेरा स्वरूप है। जब वो अकल की बात करते हैं तो ये अकल है ना, ये क्षयोपशम ज्ञान की प्रतिनिधि है, और ये अकल जो है ये अकेले क्षयोपशम ज्ञान की नहीं, इसे कहकर वो कहते हैं चारों घातिया कर्म रूप मेरा स्वरूप नहीं है। और जब शकल मेरी नहीं है ऐसा कहते हैं तो अकेले नाम कर्म नहीं, ये चारों अघातिया कर्म जो है ना, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो ना शकल मेरा स्वरूप है और ना अकल मेरा स्वरूप है, बल्कि अचल मेरा स्वरूप है। और जो अचल है वही वास्तविक कारण है। और जब हम उस अचलता को देखते हैं, जिस अचलता को नमस्कार समय सार के मंगलाचरण में किया, ध्रुव मचल मणोवमम गदिम पत्ते, हे प्रभु आपने जो अचल गति को प्राप्त किया है, तो उस अचल गति की प्राप्ति का कारण भी तो कोई अचल तत्व होगा। ऐसा अचल स्वरूप कोई ना कोई तो होना चाहिए। उस अचल स्वरूप की चर्चा इस नियमसार ग्रंथ में की गई है। अचल अचल स्वरूप है ना, तो ऐसा वो अचल स्वरूप कौन है? वो आत्मा। जब हम उस त्रिकाली ध्रुव परम पारणामिक भाव स्वरूप आत्म तत्व को देखते हैं, तभी ये पंक्तियां आचार्य के मुख से उद्घाटित होती हैं। जार सिया सिद्धप्पा
भव मल्लिय जीव तारिसा होंती। जैसे सिद्ध भगवान हैं वैसे ही मैं हूं। क्योंकि जिस पद को पाना है आदर्श के स्थान पर हमेशा उसे स्थापित किया जाता है। कहने को तो यहाँ ये भी कह सकते थे कि जैसे हम सब भवलीन हैं ऐसा ही निगोदिया है, लेकिन निगोदिया को यहाँ लेकर क्यों नहीं आए? बात तो यद्यपि सही है, यदि आप कारण तत्व को देखते हो तो जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, लेकिन सिद्धों से ही उपमा क्यों दी? क्योंकि जो आदर्श स्थान पर विराजित है उससे हमारी तुलना करके हमारी दीनता को मिटाने का प्रयास किया गया है। जब कहते हैं कि ये जो सिद्ध भगवान बैठे हैं ना, इनके भी तुम अतीत में जाओगे, इनके इतिहास को देखोगे तो इनका इतिहास भी आपको आपके जैसा ही मिलेगा, और हो सकता है कि आपका जैसा वर्तमान है उनका जो अतीत है उससे भी कई मायने में बहुत हल्का हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उस तात्कालिक स्वरूप को नहीं देखकर, तात्कालिक पर्यायों को ना देखकर उन्होंने अपने त्रिकाली स्वरूप का निर्णय किया। उसी का फल है कि आज वे उस शुद्ध कार्य रूप स्थान पर विराजित हुए हैं। तो ये कार्य हमको एक झलक दिखा रहा है अपने उस कारण को देखने की। कल हमारी बात रात में चली थी और दोपहर में भी हमने जब इसकी टीका पढ़ना शुरू किया था, रात में तो टीका को हम आगे नहीं बढ़ा पाए थे, अभी थोड़ा सा हम इसको और आगे लेकर जाते हैं। आप लोगों के पास यद्यपि ग्रंथ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से जो बोलता हूँ आप उसे सुनिएगा। कल हमने ये बोला था ये कारण तत्व दिखेगा किसको? तो दो बातें, जिसको भी ये कारण तत्व की बात जम रही है, जिसको भी ये कारण तत्व की रुचि पैदा हो रही है, जो समझ रहा है और जो उसकी दृष्टि कर रहा है, वो निश्चित तौर पर आचार्य कहते हैं कि वो पहले तो अति आसन्न भव्य है, और दूसरा कहते हैं कि संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके चित्त वाले हैं। अभी जब संसार में ही रुच रहा है, संसार में ही आनंद हो रहा है, तो फिर उन्हें ये कारण देखने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, है ना। लोगों से अक्सर अपन एक प्रश्न करते हैं, हाउ आर यू, तो वो क्या बोल देते हैं? आई एम फाइन। और ये आई एम फाइन और हाउ आर यू, ये दोनों प्रश्न और उत्तर इतने कॉमन और इतने जनरल हो गए हैं कि वो 1.5 साल 2 साल का बच्चा भी होता है ना, उसे भी हम क्या कहना सिखा देते हैं कि बेटा जब तुमसे कोई पूछे हाउ आर यू, तो बच्चा भी क्या बोलने लगता है? आई एम फाइन। जरा उस बच्चे से पूछो कि ये आई एम फाइन का मतलब क्या होता है और कैसे हो का मतलब क्या होता है, तो उसे ये सब नहीं मालूम है। वो भी बस सीख जाता है कि उससे पूछा कैसे हो और उसने उत्तर देना सीख लिया कि बढ़िया है ना। रहा चलता थका हारा परेशान सा आदमी यदि आपको रास्ते पर टकरा जाए और उससे ही पूछो और साहब कैसे, तो वो भी कहला बस बढ़िया। तो कहते जब बढ़िया हो तो इतने हैरान परेशान क्यों दौड़े चले जा रहे हो? लेकिन ये जो बढ़िया शब्द है हमारी ये तकिया कलाम हो गया है, ये हमारी तुकबंदी बन गई है। और कहते हैं यदि वाकई में आपको यहाँ सब बढ़िया लग रहा है तो तुम तो संसार से थके चित्त वाले ही नहीं हो। ऐसे आदमियों को क्या कहा जाएगा कि तुम इन कार्य परमात्मा को देखकर कारण का अवलंबन लो। उन्हें क्या ये बात समझ में आएगी? यदि वो उन कार्य परमात्मा के सामने आएंगे भी तो बस उसी पद्धति बुद्धि से आएंगे जिस पद्धति बुद्धि से उन्हें ये पर्याय मिल गई है, इस पर्याय का अहम हो गया है। ऐसे ही इस पर्याय में जो भगवान उनको पकड़ा दिए गए उन भगवान का अहम हो गया है। हम महावीर के नाम पे लड़ सकते हैं, हम आदिनाथ के नाम पे लड़ सकते हैं, हम गुरुदेव के नाम पे लड़ सकते हैं। भैया गुरुदेव के नाम पे लड़ने वाले लोग नहीं चाहिए, महावीर के नाम पर लड़ने वाले लोग नहीं चाहिए, महावीर को समझने वाले लोग चाहिए। और महावीर को समझने वाला हो कौन सकता है? जो उनकी इस कार्य पर्याय को देखकर उनके कारण तत्व का निर्णय कर ले, उसके लिए ये है। आप कुंद कुंदाचार्य के नाम पर लठ लेकर बाहर निकल जाओ कि कुंद कुंद के नाम को जो मैला करेगा हम उनको, क्या आजकल डायलॉग बना देते हैं ना, हम अहिंसक हैं नपुंसक नहीं, है ना। वो कुंद कुंदाचार्य कहते हैं कि तुम अपने आप को पर्याय दृष्टि से देखते हो तो यही नपुंसकता है। तुम भले नारे खूब लगाते रहो हम अहिंसक हैं नपुंसक नहीं, वो कहते हैं तुम आत्म संभावना में नपुंसक हो यदि तुम पर्याय मूढ़ हो, यदि तुम पर्याय में रत हो। जिन कुंद कुंदाचार्य के नाम पर तुम इतना झंडा बुलंद कर रहे हो उनसे भी तो पूछो कि वो क्या कहना चाहते हैं। और उनका वाकई में यदि हम गौरव बढ़ाना चाहते हैं, जो हमारे आप्त हैं जो हमारे आदर्श हैं, तो बताओ उनका गौरव हम कैसे बढ़ाएंगे? उनके नाम की जय जयकार लगाकर, या जो वो कहना चाह रहे हैं, जहां वो ले जाना चाह रहे हैं, जो तत्व हमें दिखाना चाह रहे हैं, उस तत्व को देखकर उनका गौरव बढ़ाया जा सकता है।
समझ में आया? नहीं तो देखो, उन्मादी बनना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्मादियों की भीड़ पड़ी हुई है। आज दुनिया को देख लोगे ना तो दुनिया में हर जगह आंदोलन चल रहे हैं। आप अपने भीतर आंदोलन करो एक, और वो भीतर का आंदोलन ये है, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। जब तक ये भीतरी आंदोलन नहीं होगा, इन बाहरी आंदोलनों का कोई औचित्य नहीं है। आप सब जगह चले जाओ, बांग्लादेश में सरकार को हिला रहे हैं लोग, ईरान में सरकार को हिलाया जा रहा है, अमेरिका में वो ईरान वाले लोग ट्रंप का नारा लगा रहे हैं और अमेरिका में कह रहे हैं ट्रंप तुम वापस जाओ। अब बोलो वैसे आंदोलन होगी तो कोई सीमा नहीं है, सब जगह आंदोलन चल रहे हैं। कोई किसी को स्थापित करना चाहता है, कोई किसी को हटाना चाहता है। ये हटाने और मिटाने और जुटाने के चक्कर में सब जगह आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी ये जो पर्याय मूर्ता, जो अंगत का पैर जमाए जमी बैठी हुई है, इसके विरुद्ध भी तो कोई आंदोलन करो। क्या सब जगह सिर्फ बाहर में आंदोलन करते रहेंगे? ये मंदिर बनना चाहिए, ऐसा मंदिर नहीं हो, एक मंदिर और बना दो, एक धर्मशाला और बना दो, एक क्या कहते हैं, पता ही नहीं है पुरानी धर्मशालाओं का क्या हो रहा है, उनका मालूम नहीं है। पुराने मंदिरों का क्या हो रहा है, उनका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन और मूर्ति, छोटी मूर्ति या बड़ी मूर्ति ले आओ। इन भगवान को देखकर हमको बहुत आनंद आता है, छोटी मूर्ति में कोई मजा नहीं आता। तुम कहीं के भगवान को देख लो, तुम्हारी पर्याय मूर्ता बिल्कुल अंगत का पैर जमाए बैठी है। चाहे छोटे भगवान देखो, चाहे 9 फीट के देखो, चाहे 25 फीट के देखो, चाहे 44 फीट के देख लो, उससे क्या होने वाला है? ये भगवान के औचित्य को तो समझो। वो छोटी सी 22 इंच की प्रतिमा भी देख के आदमी को अंतः परिणति समझ में आ जाती है भगवान की। और जैसे समझ में नहीं आने वाला हो, उसे 52 गज के हो जाए तो भी नहीं समझ में आएगा। वो तो वहां भी उसका वो भी अहंकार बना हुआ है। आजकल तो लोग अनुयायी बनकर अपना अहंकार पुष्ट करना चाहते हैं। लोगों को भगवान बनने में रस नहीं है, अनुयायी बनने में है। हम इन पंडित को सुनते हैं, हम उनको सुनते हैं, हम फलाने को सुनते हैं। तो इससे होगा क्या? एक तो पंडित का अहंकार बढ़ेगा, और तुम इनको सुनते हो, उसके अहंकार बढ़ने से तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा। वो पंडित तुम्हें आत्मा का दीवाना बनाने आते हैं और तुम पंडित के दीवाने बन जाते हो। ये समझो तो सही, करना आखिर में क्या है? हमें हमारे कोई औचित्य नहीं है। वो यूट्यूब पर भी कई बार अपन देख लेते हैं तो प्रवचन में जय जैनैन साहब, जय जैनैन साहब, जय जैनैन, जय जैनैन। अभी आप सब लोग यहाँ सुनना छोड़ के बीच बीच में जय जैनैन करो तो कैसा लगेगा? तो भाई यूट्यूब पर यदि वो सब लोग चले जाते हैं, वो कहने को प्रवचन सुन रहे हैं और सब चौंक रहे हैं अपना नाम, है ना, और फिर ऊपर से अपेक्षा ही कोई ये रखा जाए कि वो जो जो जय जैनैन कर रहा है उसका पंडित यदि नाम ले दे तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा। और जितनी बार वो पंडित सामने वाले का नाम लेगा उतनी बार हमारे अनुयायी पने की सिद्धि होगी। तो पहले सोच तो लो, तुम्हें भगवान बनने में मजा आता है कि अनुयायी बनने में आता है? सोचो सही। ये पद्धति हमारी नहीं है। पंडित कोई फिल्म स्टार नहीं है जिसका फैन बना जाए। समझ में आया? यहाँ तो भगवान कहते हैं, तू यहाँ कहाँ देख रहा है भाई? और हम तो उन भगवानों को छोड़कर, जिनवाणी को छोड़कर हम किसके मग्न हो जाते हैं कि हम इनको सुनते हैं, हम उनको सुनते हैं, हम फलाने को सुनते हैं। अरे सब तुम्हारे अहंकारों की परतें हैं। ये पर्याय मूर्ता की गहरी में पड़ी हुई परतें हैं। उन परतों को जितना उधेड़ते जाओ तो गंध वही आती है पर्याय मूर्ता की। और किसी ना किसी रूप में संसार को तुम रहने योग्य बनाना चाहते हो। मतलब तुम ये चाहते हो कि हाँ नहीं, अब तो जो सब ठीक है, भगवान तुम भी अपनी जगह बढ़िया हो, ये जिनवाणी की बातें भी सब अपनी जगह है, लेकिन वो क्या है कि मजा तो सब यही है। तो फिर आचार्य कहते हैं जो संसार अवस्था से थके चित्त वाला होगा, भैया ये बात तो उसको समझ में आएगी। एक आचार्य तारण स्वामी हुए 16वीं शताब्दी में, अपने क्या कहते हैं गुरुदेव ने भी उनके ग्रंथों पे प्रवचन किए, वो कुछ पब्लिश भी हुए हैं अष्ट प्रवचन के नाम से। उसमें वो ऐसा लिखते हैं, संसार दुखम जे नर विरत्तम ते समय शुद्धम ते शुद्ध दृष्टि। जो संसार से विरक्त हैं, संसार दुखम जे नर विरक्तम, तो कहते हैं संसार के दुखों से विरक्त है, संसार के सुखों से तो विरक्त नहीं हो ना। वे आचार्य कहते हैं संसार में सुख है ही नहीं है। टोडरमल जी से पूछो क्या संसार में सुख है? कहते हैं भैया दुख ही कम ज्यादा है। तुम कम दुख का ही तुमने क्या नाम दे दिया है? सुख। जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र में 2 चीजें आती हैं, एक आती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक आती है रिलेटिव पॉवर्टी, मतलब सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। तो कहते हैं भारत कैसा गरीब है? तो कहते हैं भारत तो निरपेक्ष गरीब है। यहाँ तो 82 करोड़ आदमी के लिए प्रधानमंत्री है ना,
वो अन्न योजना चल रही है कि सब लोगों को अन्न बांटो, 1 रुपया में गेहूं, 2 रुपया में चावल, है ना। तो बस ये तो निरपेक्ष गरीबी 82 करोड़ आदमी के लिए। लेकिन कहते हैं अमेरिका में भी कोई गरीब है, कहले है ना, वहां भी गरीब। वहां कौन सी गरीबी चलती? सापेक्ष, कि तुम $50,000 कमा रहे हो और दूसरा आदमी यदि $2 लाख कमा रहा है, तो ये कौन है? 50,000 वाला, ये गरीब है। वहां गरीबी रेखा का पैमाना है, $50,000 से कम कमाने वाला आदमी वो गरीब कहलाता है ना। सालाना जिसकी $50,000, अब $50,000 समझ लो, 50,000 इंटू 100 तो कितना होगा? ऑलमोस्ट 5 करोड़ होना चाहिए। तो उतने से कम जो कमाने वाला है वो सब कौन कहलाते हैं? वो गरीब कहलाते हैं। तो अब ये कौन सी गरीबी कहलाती है? सापेक्ष गरीबी। तो ऐसे ही कहते हैं हमारे इस संसार में दुख तो एब्सोल्यूट है, लेकिन सुख कैसा है? वो है रिलेटिव, मतलब सापेक्ष। कहते हैं कि तुम सुखी क्यों हो? तुम सुखी क्योंकि हम, ये जो दूसरा व्यक्ति है ना, ये हमसे ज्यादा दुखी है, इसलिए हम सुखी हैं। हमारे सुख का पैमाना क्या हो गया है? दूसरे का दुख। यदि आपका 3 मंजिल का मकान और आपके अगल बगल में 2 बिल्डिंगें और खड़ी हुई हैं जो आपसे ऊंची हैं, तो आपका वो 3 मंजिल का मकान कैसा हो जाएगा? टोडरमल जी ने बहुत उदाहरण दिए। जैसे कि 1 लाख की आशा पाला हो और वो 50,000 रुपए कमाए, तो वो कौन कहलाएगा? वो दुखी। और कोई 5,000 की उम्मीद लिए हुए हो और 10,000 की कमाई कर ले, तो वो क्या कहलाएगा? वो सुखी कहलाएगा। अब वस्तु व्यवस्था को यदि आप देखोगे तो 50,000 ज्यादा होते हैं कि 10,000? लेकिन 50,000 कमाने वाला कौन है? दुखी। और 10,000 कमाने वाला, अपने यहाँ होता है ना कई बार, जैसे जिसने शिवपुरी में 10वीं कक्षा पास की, तो उसका टॉप कर लिया, जिसने 10th क्लास में टॉपर 97%, 96%, पूरा शिवपुरी टॉप, और उसका बड़े अक्षरों में बोर्ड लग जाता है पूरे शिवपुरी में, तो बोलो इस शिवपुरी में वो सफल है। और यहाँ से 400 किलोमीटर दूर दिल्ली में जाकर वो जब श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है, तो पता चला 99 से नीचे वालों का एडमिशन नहीं होगा, तो यहाँ का सफल आदमी वहां जाके असफल हो गया। तो हुआ कि नहीं है? ये सुख दुख के पैमाने यहाँ कैसे बदलते हैं। तो ऐसे कहते हैं ये तुम्हें जो दिख रहा है ना सुख, वो सुख है ही नहीं। आचार तो उसे एब्सोल्यूटली देखते हैं और तुम उसको रिलेटिव देखते हो। तुम उसे सापेक्षता से देखते हो और आचार निरपेक्षता से देखते हैं। वो कहते हैं इंद्रिय जन्य सुख जो है वो कैसा है? वो दुखी है, निरपेक्ष दुख है। संसार में निरपेक्ष दुख है। तब जाकर वो ये कहते हैं कि संसार दुखम जे नर विरत्तम ते समय शुद्धम, वो समय से शुद्ध है। ऐसे ही बात है नियम सार में आचार्य कहते हैं कि इन संसार के दुखों से तुम्हारा हृदय थोड़ा कांपता है कि नहीं। और फिर लिखा कि जिन जिन संसार के दुखों से तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी कांपे, कांपे मतलब घबराए, है ना। एक भावना होती है ना, संवेग, संवेग नाम की होती है ना, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। तो उसमें संवेग नाम की भावना में ही होता है ना ये, कि जहां थोड़ी सी घबराहट हो, संसार से, भोगों से, इनसे थोड़ी घबराहट हो, तो वो एक भावना पैदा होती है सम्यक दृष्टि के मन में। अब लेकिन देखो मिथ्या दृष्टि कितना बेशरम बना रहता है। उसे, जिनसे तीर्थंकर और चक्रवर्ती कांप रहे हैं, जिन संसार के दुखों से, इन इन भाव भय के दुखों के जंजाल से जो तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसे महापुरुष जिनसे थर थर कांपते हैं, उसमें ये कितनी मगनता से पड़ा रहता है, कैसी मग्नता से पड़ा हुआ है। तो कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति संसार में अभी रुच रहा है जिसको, ऐसे आदमी को ये कारण परमात्मा की दृष्टि कहाँ होगी। यदि वो कार्य परमात्मा के सामने आएगा तो भी उनके बाहरी वैभव और बाहरी सौंदर्य को देखकर वो मगन हो जाएगा। भरत जी तो घर में भी बैरागी, और ये जो अज्ञानी है ये बीतरागता के क्षेत्रों में भी रागी है। होगा कि नहीं? या भगवान को भी देखेगा, अरे बड़ी अच्छी प्रतिमा है, कम से कम 5 लाख की तो होगी, तो यहाँ भी भगवान बाद में दिखते हैं, उसे 5 लाख पहले दिखते हैं। समझ में आया? वहां भी इटालियन मार्बल और वियतनाम का मार्बल तलाश लेता है, उसे वहां भी बीतरागता नहीं दिखती है। अब आप ये सोचो कि इस दृष्टि के साथ आपको जब कार्य परमात्मा ही ढंग से नहीं दिख रहा है, तो कारण परमात्मा तक कैसे पहुंचोगे? अभी आचार्य तो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि यही एक तरीका है अनुभव का, यही एक तरीका है अपनी पर्यायों में शुद्धता का की धारा प्रवाहित करने का, बाकी और कोई तरीका है नहीं इसके अलावा। यदि तुम्हें वो कारण तत्व की दृष्टि नहीं होगी तो कहते हैं वो कार्य शुद्धता रूप परिणत होना बड़ा मुश्किल काम है, असंभव जैसा ही काम है। इसलिए वो कहते हैं कि मोक्ष मार्ग सरल होने पर भी
इस जीव ने उसे अत्यंत कठिन बना लिया है। क्यों? क्योंकि कारण तत्व निरंतर विद्यमान है ना। गुरुदेव से प्रश्न किया, जब यही चर्चाएं करते हैं वे कारण शुद्ध पर्याय की, तो कहते हैं जब कारण सदा शुद्ध है तो शुद्धता प्रकट क्यों नहीं होती? ऐसे शिष्यों ने प्रश्न किया तो गुरुदेव कहते हैं शुद्ध माने तब होना, उसे देखे तब होना। ना तो उसको देखता है, ना उसकी तरफ लक्ष्य है, ना उसको कोई मानना है कि मैं ऐसा ही कारण तत्व हूं। जब मानोगे ही नहीं तो कोई तुम्हारी दरिद्रता कौन दूर कर देगा? एक बहुत अच्छा कलश है समय सार में, 138 नंबर का कलश निर्जराधिकार में आता है। वहां पर ऐसी चर्चा कहते हैं आचार्य, मतलब एक तरह से उस एक ही कलश में आचार्य ने तमाचा भी लगा दिया जीव के लिए, संसार के अज्ञानी के लिए, करुणा भी दिखा दी और प्रेरणा भी दे दी। तीनों चीजें एक कलश में, ताड़ना भी, करुणा भी और प्रेरणा भी। और वो ये कहते हैं कि भैया पग पग पर, पर्याय पर्याय में, लतियाए जाने पर भी, लतियाए जाने पर भी मतलब जैसे तुम किसी के यहाँ कुछ मांगने जाओ, हट भग भग, जैसे कुत्ते के लिए कर देते हैं ना। जब कुत्ता जिस भी दहलीज पे जाके बैठता है सर्दी के समय, तो सब डंडा लेके भग 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 ऐसा कर देते हैं अपन, है ना। हर जगह उसे भगाने के तरीके अलग अलग होते हैं, कहीं हट 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 करते हैं, कहीं हुर हुर करते, जो भी है ना। तो ऐसे उसे भगा देते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि जहां तुम निज बुद्धि कर रहे हो ना, वो हर जगह पर्याय पर्याय पर तुमको हट 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 ऐसे कर देती है। हर पर्याय तो मैं कैसे करती, हट 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 ऐसे करती है। जैसे अरे मैं कितना सुंदर हूं, एक दशा आएगी ये तुम्हारे सौंदर्य को, ये पूरे कर्म कारवण वर्गणाएं खिर गई ना, ये सुभग रूपी, तो बस ये हट 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 कर देंगी। और तुम क्या इस दहलीज पे बैठना चाह रहे थे? तुम जिस दहलीज पर डेरा डाल रहे हो ना, वही दहलीज तुमको लते आ रही है। तो आचार्य से कहते हैं आसंसारात प्रतिपद ममी रागिणो नित्य मत्तः सुप्ता यस्मिन् न पदम पदम तद विबोध्यध्वमंधः। क्या कह दिया, समझ में तो नहीं आया? आसंसार से, आसंसारात प्रतिपदम अमी, अमी प्रतिपदम, इसको पग पग में, पर्याय पर्याय में, कदम कदम पे, क्षण क्षण में, हर समय, हर दरवाजे पर, हर दहलीज पर क्या करते हैं? आसंसारात प्रतिपदमि रागिणो नित्य मत्ता। ये रागी जीव मत वाला होकर, और इतने नहीं बोल रहे, रागिणो नित्य मत्ता सुप्ता, एक तो नशेड़ी भी है और ऊपर से सो भी रहा है दूसरे के दरवाजे पे। रागिणो नित्य मत्ता, रागी होकर, मत वाला होकर, मोही होकर, रागी होकर, सुप्ता, रागिणो नित्य मत्ता सुप्ता यस्मिन, जहां सो रहा है, यस्मिन, यस्मिन पदम, जिस पद में, सुप्ता, जिस पर्याय में सो रहा है। कभी कर्म की किसी प्रकृति में सो रहा है, कभी किसी प्रकृति में सो रहा है। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा पति, है ना, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी मनुष्य पर्याय, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पद, मैं इतना बड़ा पंडित, मैं इतना बड़ा ट्रस्टी, श्रेष्ठी, फलाना ढिकाना। सुप्ता यस्मिन न पदम अपदम। आचार्य जिस पद में तुम सो रहे हो, आचार्य कहते हैं नहीं है ये तेरा पद, अपद है, अपद है, ये तेरा पद नहीं है, ये अपद है, अपद। ये दो बार अपद है अपद है क्यों बोल रहे हो? जिस चीज के लिए मना करना हो ना, तो इसे ऐसे ही जोड़ देकर दिया जाता है, चले मत जाइयो, चले मत जाइयो, है ना। ये क्यों बोला दो बार, एक बार में समझ में नहीं आया, जोड़ डालने के लिए, चले मत जाना वहां पे। अपदम, अपदम, ये तुम्हारा पद नहीं है, ये तुम्हारा पद नहीं है। क्या कह रहे हैं? तद विबुध्यध्व अंधा, हे जगत के अंधे प्राणियों, तद विबुद्ध अंधा, तद विबुद्ध, हे अंधे प्राणियों ऐसा जानो। कैसा जानो? ये आचार्य की भाषा समिति है। अब क्या कहते हैं, जब प्रेम से भगवान कहते हैं तो समझ में नहीं आती, तो अंधा ही कहना पड़ेगा, है? कान वालों से कहना पड़ेगा, हे कान वालों सुनो, दर्शनहीन बंधन योग्य ना। कान वालों को सुनाना। अब बताओ क्या क्या, मतलब अजीब नहीं लगता ये, है? उलट बांसियां टाइप की नहीं लगती? आचार्य कुंद कुंद की उलट बांसियां,
कबीर दास की उलट बांसियां तो सुनी है, लेकिन आचार्य कुंद कुंद ने भी तो बहुत उलट बांसियां लिखी अपने समय सार के निर्जराधिकार में। ऐसे अमृत चंद्राचार्य कहते हैं, हे जगत के अंधे प्राणियों, तुम पर्याय पर्याय में नशा करके, मोह का नशा करके, राग में अंधे होकर जिस दहलीज पर सो रहे हो वो तुम्हारा पद नहीं है। तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो? तो फिर क्या है? मान लो अब देखो एक तमाचा मार दिया, अब देखो तुरंत जैसे मम्मी करती है ना बच्चे के लिए, हैं, पहले तो मार के भगा देंगे, भग घुसी मत बिल्कुल किचन में, हैं, आ मत जाना, और फिर थाली बढ़िया सजा के और फिर से पहुंच जाती है, चल चल बेटा ले खा ले, है ना। जब मैं काम करूं ना तब परेशान मत किया करे। ऐसे बिल्कुल तीसरे छंद में मान के चलो कि रूपांतरण हो गया आचार्य का, है, हृदय परिवर्तन है तीसरे छंद में। फिर देखो फिर क्या कहते हैं, अभी तो अंधा कह के भगा रहे थे, और फिर कहते हैं एते तेता, एत इता इता, इधर आओ इधर आओ। अंधा कह के भगा नहीं रहे, इधर आओ इधर आओ, एते तेता, इधर आओ इधर आओ। पद मिद मिदम, ये पद तुम्हारा है, ये पद तुम्हारा है। कौन सा पद तुम्हारा है? यत्र चैतन्य धातु, क्या कहते हैं, जो चैतन्य धातु है ये तुम्हारा पद है। एत इता इता, इते कहाँ जा रहा है, इते कितने जा रहा है भैया, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, आओ इते आओ। यत्र चैतन्य धातु, ये चैतन्य धातु तुम्हारा पद है। और पता है कैसी है ये चैतन्य धातु? शुद्धा शुद्धा, अरे शुद्ध है, एक बार नहीं, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्धा शुद्धा स्वरस भरता, अपने रस से भरी हुई है। और जहां तुम सो रहे थे वे तो सब इंजेक्शन लगवा लगवा के आए थे बाहर से। हाँ, स्वरस भरता, ये तुम्हारा पद है, ये अपने रस से भरा हुआ, स्वरस भरता, शुद्धा शुद्धा स्वरस भरता, स्थाई भावत्वमेति, और स्थाई भाव वाला है। बाकी सारे पद सर जिन पर्यायों में तुम सो रहे थे वो सब अस्थाई भाव वाले हैं। जिस रूप में तुम मरे जा रहे हो वो अस्थाई भाव वाला है। जिस शरीर में तुम मरे जा रहे हो, मतलब जिनमें तुम अपना समर्पण दे रहे हो, वो सब अस्थाई भाव वाले हैं। ये सारी पर्याय अस्थाई भाव वाली हैं। ये 8 कर्म प्रकृतियां अस्थाई भाव वाली हैं। ये 9 कर्म अस्थाई भाव वाले हैं। ये अध्यवसानादि भाव अस्थाई भाव वाले हैं। हम तो तुम्हें वो पद बता रहे हैं जो स्थाई भाव वाला है। देखो एक ही पद में ताड़ना भी दी, करुणा भी दिखाई आचार्य ने, और प्रेरणा भी दी। यत्र चैतन्य धातु, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। नगर सेठ का लड़का हो, पिताजी मरते हुए क्या करके गए, मरते हुए अपने दोस्त को बोल गया कि भैया हमारा बच्चा अभी छोटा है ना, इन पैसे की संभाल तुम करना। अब पिता का साया हट गया तो पुत्र अपने राग रंग में और रंग रलियों में पड़ा रहा। तो वो सेठ जी ने कहा ठीक है, हम इसे बता देंगे इसकी वसीयत क्या है, इसका घर क्या है, इसकी क्या पूंजी है। अब वो शराब वराब पी के और नाली में पड़ा हुआ है, और बढ़िया कुत्ता और सुअर उसे चाट रहे हैं। तो बढ़िया भाई मगन पड़ा, कितनी बढ़िया सेवा हो रही है, कितना सेवा सत्कार हो गया, नाली में पड़े हुए कितनी ठंडक का एहसास, मतलब इस सर्दी में नहीं गर्मी में पड़ा हुआ है हैं, तो बढ़िया उसको मस्त मगन है। और जब जैसे ही वो जो पिताजी का दोस्त था, बढ़िया भला आदमी था, सदाशयी पुरुष था, उसने आके देखा, पहले ही देखते उसे गुस्सा आई, क्या देखो ये उस पुत्र का बच्चा है जिसकी पूरे नगर में पूरे राज्य में प्रतिष्ठा हुआ करती थी। और उसकी हालत ये देखकर एकदम उसको दिमाग, अबे अंधे ये कहाँ पड़ा हुआ, ये तेरी जगह है, ये तेरी जगह है, जिस जगह पे तू पड़ा हुआ है ये तेरा पद नहीं है, ये तेरा पद नहीं है। तुरंत उसको डांटा, उसका हाथ खींचा, है ना, लेकिन वो हाथ भी ऐसे झटकार देता, अरे तुम जाओ, तुम क्या जानो यहाँ का आनंद क्या होता है ऐसे झटकार दे। तो ऐसे जब उसे 2-4 सुना दी उसे, ये तेरा पद नहीं है, ये तेरा पद नहीं है, ये तेरे रहने योग्य जगह नहीं है, चल यहाँ से उठ। लेकिन वो तो वहीं मगन पड़ा हुआ एकदम। फिर बाद में जब ऐसा बोल दिया तो कहते सुन बेटा इधर आ, इधर आ, एते तेता हैं, इधर आओ इधर आओ। वो दिख रहा है ना, वो इस नगर का सबसे ऊंची हवेली वो दिख रही है ना, ये जो चैतन्य धातु, ये तेरा घर है, ये तेरा घर है। ये नल्लियों में पड़े रहना तेरी शोभा नहीं है। यहाँ बिल अभी
या तू पड़ा रहना चाहता ना, अभी एक पुलिस वाला आएगा, नगर निगम की गाड़ी आएगी और तेरे को उठा के जेल में पटक देगी। मतलब तू यहाँ पर यदि स्थायी भाव से पड़ा रहे, हमेशा पड़ा रहे, तो ऐसा भी संभव नहीं है। अभी कोई आएगा उठा के भगा देगा, सुबह होगी और कोई भी आके तेरे को यहाँ से दुत्कार देगा। लेकिन तू अपने घर में जाकर 11 बजे तक पड़े रहना, 2 बजे तक सोते रहना, कोई तेरे को नहीं हटाने वाला। वहां बढ़िया डल्लप के गद्दे हैं, साफ सफाई है, शुद्धता है, ये तेरा घर है। यत्र चैतन्य धातु यत्र मकान धातु, मतलब जो तेरा खुद का जो मकान है ना, ये तेरा पद है। शुद्धा शुद्धा स्वरस भरता, इस पे तेरी अपना आधिपत्य है, स्थायी भाव वाला है, ये तेरा घर है। साक्षात समझ लो आचार्य अमृतचंद्र ने अपना हाथ दे दिया हमें, अपना हाथ दे दिया इस संसार से निकालने के लिए। एते तेता, इधर आओ इधर आओ। और हम क्या कह रहे हैं, हम बस भजन ही गाते रहेंगे, हैं? पारसनाथ तुझको आना पड़ेगा, हम दुखियों की बिगड़ी बनाना पड़ेगा, है ना। अब वो पारसनाथ आ भी जाए तो ये दुत्कार के भगा देगा पारसनाथ को। पारसनाथ से कहेगा तुम्हें मालूम है इधर क्या आनंद आ रहा है? ये संसार से थका चित्त वाला है कि नहीं। और वो पारसनाथ आके इसे कारण परमात्मा दिखाना चाह रहे हैं, और ये पारसनाथ के सामने भी जाके कहता है हे प्रभु बच्चा दे दो, हे प्रभु दुकान चलवा दो, हे प्रभु ऐसा करवा दो, हे प्रभु वैसा करवा दो, ये स्वाहा वो स्वाहा। यहाँ तो 10 बार बोलेगा अष्टकर्म दहनाय स्वाहा, अष्टकर्म दहनाय, है ना, मोक्ष फल प्राप्त है। इन सब की भावना कर करके स्वाहा करता है और उसमें मांगता है पुण्य। तो फिर सीधे ये बोलना 7.5 कर्म दहना है, आधा पुण्य बचा के रखा अपने पास, जब तू उसे जलाना ही नहीं चाहता है। यहीं आके दोगलापन दिखा रहा है, कहता है अष्टकर्म दहना है और मांगता है पुण्य। तो दोगलेपन की पराकाष्ठा नहीं है ये इसकी। तो जब ये भगवान से ही बेईमानी कर ले तो ये इंसान कौन सी ईमानदारी करेगा। जब साक्षात भगवान को कुछ ना समझ रहा, कार्य परमात्मा को ढंग से नहीं देख रहा, तो वो कार्य परमात्मा जिस कारण की तरफ दृष्टि करा रहे हैं उसे कैसे देख लेगा। सोचो भाई साहब, अपने जीवन की इन बेईमानियों से ऊपर उठना बहुत जरूरी है। हमारे हृदय में कहां कहां कौन कौन सी कपट की, पर्याय मूर्ताओं की। अरे मस्त रहो, जैसे दिखते हो जैसे हो वैसे रहो, सीधी बात ये है। जबरदस्ती ये कहने जरूरत नहीं। यदि तुम्हारी 4 रोटी खाने का मन है तो 4 खाओ, लेकिन 2 रोटी के बाद अरे नहीं 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 करने की जरूरत नहीं है। अब 2 रोटी के बाद तो मना करोगे और खाओगे 4 तो क्या जरूरत है। ये इतना लाग लपेट वाले जीवन जीने की क्या जरूरत है। और बस वही हमको पूरी सिखाई, वैसे ही हम बच्चों की परवरिश कराते हैं, वैसे ही सब कराते हैं। अरे मस्त जियो, आनंद से जियो, तत्व को मूल रूप से समझो और उस तत्व की गहराई में उतरकर अपने जीवन को बहुत निर्मल बनाओ। क्योंकि हम इन बेईमानियों से अर्जित थोड़ा बहुत जो हमें क्या कहते हैं संतरा की गोलियां मिल जाती हैं ना, वे संतरा की भी नहीं है, वे गोबर की हैं हैं? लेकिन ये उन्हें पाके खुश हो जाता है। हमारे पास 4 गोलियां ज्यादा आ गई, तुम्हारे पास कम आई, हमें ये 4 आदमी ज्यादा अच्छे जानते हैं, हमारी इनके बीच में प्रतिष्ठा है। भगवान की नजर में तुम कैसे दिखते हो इसकी कीमत करो, वो 4 लोगों की नजर में कैसे दिख रहा हो इसे मत देखो। पहले अपनी नजर में उठो और फिर अपनी नजर को भगवान की नजर से मिलान करो कि भगवान की नजर भी वैसी है कि नहीं, वो वैसे देखते हैं कि नहीं। ऐसा यहाँ पे निवेदन करते हैं। देखो अब एक बार फिर से अपन वो कलश पढ़ते हैं। अब मैं अर्थ नहीं बताऊंगा, अब आप सीधे उसको मगन होकर उसका भाव समझना क्या आचार कह रहे हैं। आसंसारात प्रतिपदममि रागिणो नित्यमत्तः सुप्ता यस्मिन् न पदम पदम तद विबोध्यध्वमन्धः। समझ में आया। एते तेतः, एते तेतः, इधर आओ पद मिद मिदम यत्र चैतन्य धातु, यत्र चैतन्य धातु शुद्धा शुद्धा स्वरस भरता स्थाई भावत्वमेति। एक बार आचार्य से साक्षात्कार तो करो, क्या वो कहना चाह रहे हैं, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। कहते हैं तुम्हें शोभा नहीं देता, जड़ तुमको ठुकरा दे। ये कितनी दयनीय स्थिति है, जिसमें खुद ज्ञान नहीं है उसने ज्ञानवान को ठुकरा दिया। समझ में आया कि नहीं। अभी जब दूसरी तरफ ये ज्ञानवान व्यक्ति उस जड़ को ठुकराने वाला बनना चाहिए। जड़ ज्ञानवान को ठुकरा दे, ये कोई शोभनीय बात है। जबकि शोभा काय में है, गौरव काय में है कि जब ये जिसके पास ज्ञान है ये अपने तत्व को स्वीकार करके
इन तमाम सर्व जड़ द्रव्यों से अपनी दृष्टि को हटा ले। ऐसे संसार से थके चित्त वाले होते हुए जब आपको संसार से वाकई में थकान हो जाएगी तो मालूम क्या क्या पैदा होगा। जैसे नियम सार में बार 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 स्मरण किया है इस शब्द को, क्या होता है? सहज वैराग्य परायण होने से वैराग्य ओढ़ा नहीं जाता, वैराग्य दिया नहीं जाता, वैराग्य किसी से लिया नहीं जाता। जब वाकई में संसार से चित्त थक जाता है तो सहज वैराग्य परायण, वैराग्य की ओर क्या कहें, ज्ञान वो एलिवेटेड लिफ्ट है जो अपने आप वैराग्य की। तो आप उसमें पहले पे कदम रखो तो अपने आप क्या हो जाता है, अपने आप ऊपर पहुंच जाते हैं कि नहीं। ऐसी एक बार ज्ञान की शरण में गहराई से ईमानदारी से जाओ तो सही, तो क्या होगा, सहज वैराग्य परायण हो जाता है। सहज वैराग्य परायण बहुत अच्छा है ये। सहज वैराग्य परायण का मतलब, अभी तो अपना समय हो गया है ना, मैं आपको एक तत्वार सूत्र का सूत्र बोलता हूं। आचार्य से प्रश्न किया, 7वें अध्याय का 12वां सूत्र है। आचार्य से प्रश्न किया कि ये व्रतों का पालन कैसे हो जाता है, कैसे जीव महाव्रतों को पाल लेता है, कैसे ये जीव अणुव्रतों को पाल लेता है, कैसे उसे प्रेरणा मिलती है, ये कठिन क्यों नहीं लगते उसको, इतनी परेशानियां, इतने दुख, ऐसे संकट, इतनी मुश्किल इन व्रतों को पालने में उसे कठिनाई क्यों नहीं लगती। तो उसका उत्तर क्या दिया है मालूम, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। क्या उत्तर है, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जब ये जीव जगत और काय के इसके स्वभाव को जान लेता है ना तो अपने आप संवेग और वैराग्य हो जाता है, अपने आप। और जब वो जगत काय का स्वभाव गहराई से जाना हुआ है तो उसे संवेग वैराग्य में धकाने की जरूरत नहीं है। द्वेष बुद्धि से कोई वैराग्य नहीं होता, राग बुद्धि से तो नहीं ही होता, लेकिन द्वेष बुद्धि से भी नहीं होता। जब पत्नी थोड़ी किन करे तो पति को वैराग्य आ जाए, इसमें क्या बड़ी बात है, पत्नी से द्वेष बुद्धि है? दुकान धंधे में नुकसान हो जाए और तब सोचे अब चलो भैया अब काम धंधा तो चले ही नहीं रहो, तो चलो महाराज जी के साथ चले जाते हैं, है ना, तो चलो कम से कम चादर ही ओढ़ लेते हैं। ऐसा वैराग्य नहीं होता। जगत काय स्वभाव हुआ, जगत और काय का वास्तव में ज्ञान कर लेता है तो क्या होता है, संवेग और वैराग्य की ओर स्वयं परायण हो जाता है। और कहते हैं फिर उस स्थिति में अणुव्रत महाव्रत अपने आप पलते हैं, क्योंकि ये है सहज वैराग्य परायण। ये ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मुनिराज का स्वरूप बताते हुए भी कहा कैसे होते हैं मुनिराज। 38वीं गाथा की टीका में पहले पैराग्राफ में मुनिराजों के बारे में बताया और वहां ये सारे सारे उन्होंने विशेषण बनाए मुनिराजों के लिए। स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, पंचेंद्रियों के विस्तार से रहित, देह ही जिनका परिग्रह है, जो सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि है, ऐसे हैं मुनिराज। कहां से होता है ये सहज वैराग्य, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। भैया जिनवाणी की शरण में आओ, हैं, ये जीवन ऐसे ही ना निकल जाए, समझो इस बात को। आप एक बार सब कुछ जान लो और आपने अपनी अपनी उम्र के अनुसार जाना भी होगा, थोड़ा सा वक्त इसे जानने में लगाओ। ईमानदारी से बता रहे हैं, सारे नशे, लेकिन ऐसा ही ना हो कि नशे बाकी नशों में ही जिंदगी निकल जाए और नशे उतारने वाली जड़ी बूटी हमारे पास ना आ पाए।